भाई साहब, ऐसा क्या हो गया है कि पिछले कुछ घंटों में दौर पतझड़ का चल गया है? सब कुछ बदला बदला सा नजर जेजेपी में आ रहा है, कैसे देखते हैं? ऐसा है, पतझड़ नहीं आएगा तो बाहर कैसे आएगा? जब पुराने कुछ ऐसे पत्ते बिछड़ेंगे नहीं तो नए कैसे आएंगे? ये तो एक दौर होता है, चुनाव आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, इन चीज़ों से कोई मैटर नहीं करता। हाँ, हमारे प्रदेशाध्यक्ष ही गए हैं। प्रदेशाध्यक्ष भी एक बात कहते थे, जात से बड़ी जमात होती है। तो जमात तो वहीं की वहीं है, उनने अपनी पगड़ी का रंग बदल लिया है, तो वो उनकी सोच है, उनकी 5 घंटे बैठा रहा उनके घर पे, और मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से कोई भी बात ऐसी नहीं थी जहां पर इस तरह के फैसले लेने पर उनको मजबूर होना पड़े। छोटी छोटी कोई बातें थी, पुरानी 3-4 साल पुरानी, कोरोना काल या उससे पहले की। अब उसको बहाना लेकर के अब अगर वो जा रहे हैं तो वो उनकी स्वयं इच्छा है कि इन गद्दारों की पार्टी में कोई जगह नहीं है, इन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया। आपको लगता है कि जो कुछ भी तब हुआ, क्या वो एक गद्दारी थी, आपने धोखा दिया और अब आप वाकई में आईएनएलडी में जाना चाहते हैं? जो देवीलाल जी ने जो पौधा लगाया था इनेलो के रूप का, उसको चौटाला साहब ने सींचा। चौटाला साहब ने उसे विकराल रूप दिया, बड़ा रूप दिया। चौटाला साहब के बाद आईएनएलडी को किसी ने सींचा, बच्चा बच्चा हरियाणा का जानता है कि उनका नाम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला था। अभय सिंह जी की तो कोई राजनीतिक पहचान ही नहीं थी, छोटी मोटी सिरसा की बेल्ट के अंदर या रोडी हल्के तक वो सीमित थे। उनकी पहचान तो लोगों को धमकाने की, डराने की, इस तरह की रहती थी, नकारात्मक नहीं है। मगर अभय सिंह जी सोचेंगे कि वो कड़वी कड़वी बातें कहते रहें और हम मीठी मीठी कहते रहें, तो फिर उनको इल्म होना चाहिए कि मैं भी बैठा हूँ इस पार्टी में, उनकी सारी बात नहीं सुनी जाएगी, और वो जो बात कहेंगे, जिस भाषा में कहेंगे, तो फिर उसका जवाब उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाता रहूँगा कि अभय सिंह जी कितनी गहरी साजिश के तहत आपने ये काम किया था। ठीक है भाई साहब, अभी लोकसभा चुनाव में चुनाव से ज़्यादा एक शब्द चल रहा है, वो है विरोध। अभी दुष्यंत चौटाला जी का भी विरोध हुआ, कल डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला जी का विरोध हुआ, और आज आपका भी विरोध। नहीं, मैं आज आ रहा था तो मुझे एक टेलीफोन आता है, और मुझे कल ही सूचना, मतलब जो सीआईडी के लोगों का मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के सिरसा के कार्यालय में कल इनके नेताओं के आदेशानुसार मुझ पर अटैक करने का एक षड्यंत्र रचा है। स्पॉन्सर्ड तरीके से अभय सिंह चौटाला के इशारे पर पैसे लेकर के कुछ उठाई गिरे, इस तरह का नशा पता करने वाले लोग जो हैं मेरे सामने आए थे। मेरा विरोध किसान, मेरे जो परिवार के लोग हैं, वो कर ही नहीं सकते। मैंने किसान नेताओं से बात की, बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने पूछा कि मेरा विरोध करने का आपने कोई फैसला किया है क्या? जो हरियाणा के किसान नेता हैं वो कहते हैं कि तेरा विरोध करने का हमने कोई फैसला नहीं लिया, ना ही तेरा विरोध हम करेंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पर भाजपा ने 10 के 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद प्रचार शुरू किया, तो वहीं पर तमाम जो अन्य विपक्षी दल है वो अपने टिकटों के ऐलान को लेकर मंथन में जुटे हैं। लेकिन पिछले कुछ घंटों से हरियाणा की राजनीति में कुछ नया दौर शुरू हो गया है। बातचीत के लिए मेरे साथ हरियाणा से जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह जी चौटाला हमारे साथ हैं। तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भाई साहब, आपका तेज रहना पर बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। भाई साहब, ऐसा क्या हो गया है कि पिछले कुछ घंटों में दौर पतझड़ का चल गया है, सब कुछ बदला बदला सा नजर जेजेपी में आ रहा है, कैसे देखते हैं? ऐसा है, पतझड़ नहीं आएगा तो बाहर कैसे आएगा? जब पुराने कुछ ऐसे पत्ते बिछड़ेंगे नहीं तो नए कैसे आएंगे? ये तो एक दौर होता है, चुनाव आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, इन चीज़ों से कोई मैटर नहीं करता। हाँ, हमारे प्रदेशाध्यक्ष ही गए हैं। प्रदेशाध्यक्ष भी एक बात कहते थे, जात से बड़ी जमात होती है। तो जमात तो वहीं की वहीं है, उनने अपनी पगड़ी का रंग बदल लिया है, तो वो उनकी सोच है, उनकी समझ है। बाकी कोई मनमुटाव नहीं, सब लोग पार्टी के अंदर मजबूत हैं। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार पार्टी को पुनः पूर्णतः सत्ता में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई साहब, निशांत सिंह कह रहे हैं कि उनका जाना इसलिए है कि भावनाओं का हनन हुआ है। आपको लगता है कि ये कोई मंथन का विषय है कि आप समझ नहीं पाए कि कहां पर उनकी भावनाओं का हनन हो रहा है? उनके साथ
5 घंटे बैठा रहा उनके घर पे, और मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से कोई भी बात ऐसी नहीं थी जहां पर इस तरह के फैसले लेने पर उनको मजबूर होना पड़े। छोटी छोटी कोई बातें थी पुरानी, 3-4 साल पुरानी, कोरोना काल या उससे पहले की। अब उसको बहाना लेकर के अब अगर वो जा रहे हैं तो वो उनकी स्वयं इच्छा है। हाँ, देवेंद्र बबली का और उनका 36 का आंकड़ा था, और उस टसल से वो सदैव नाखुश रहे थे, तो वो तो उनको लगता होगा कि कोई उनका इंडिविजुअल नुकसान देवेंद्र बबली ने ज़्यादा कर दिया, उनके काम नहीं होने दिए। देवेंद्र बबली जी इस तरह की सोच रखते भी थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं, वो बहुत एडमेंट रहते थे। तो आपस की इनकी टसल में ये इस तरह की बातें हुई, कोई दुष्यंत जी से या पार्टी से लेकर के कोई ऐसी नाराजगी नहीं थी। भाई साहब, अभी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने ये जरूर पेशकश की थी कि अगर बड़े चौटाला साहब इस बात को लेकर आगे आए तो हम अगर कल बुलाएं तो कल भी जाने को तैयार हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने बड़े आरोप फिर से लगाए हैं पार्टी पर कि इन गद्दारों की पार्टी में कोई जगह नहीं है, इन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया। आपको लगता है कि जो कुछ भी तब हुआ, क्या वो एक गद्दारी थी, आपने धोखा दिया और अब आप वाकई में आईएनएलडी में जाना चाहते हैं? जो देवीलाल जी ने जो पौधा लगाया था इनेलो के रूप का, उसको चौटाला साहब ने सींचा जी। चौटाला साहब ने उसे विकराल रूप दिया, बड़ा रूप दिया। चौटाला साहब के बाद आईएनएलडी को किसी ने सींचा, बच्चा बच्चा हरियाणा का जानता है कि उनका नाम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला था। अभय सिंह जी की तो कोई राजनीतिक पहचान ही नहीं थी, छोटी मोटी सिरसा की बेल्ट के अंदर या रोडी हल्के तक वो सीमित थे। उनकी पहचान तो लोगों को धमकाने की, डराने की, इस तरह की रहती थी। मेरे पिताजी और मेरे दादा के जेल में जाने के बाद जब दुष्यंत चौटाला सांसद बन गए तो अभय सिंह चौटाला जी को कहीं ना कहीं लगने लगा कि हरियाणा की जनता दुष्यंत को चाहती है, और इनेलो की जब कभी भी सरकार बनेगी तो उसका चेहरा जब तक दुष्यंत नहीं होगा तब तक वो बात नहीं बन सकती। पार्टी को कब्जा करने के लिए उन्होंने आधी रात बिना किसी कारण के हम लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। मेरा और दुष्यंत का पार्टी से निकाला जाना मैं जायज मान सकता हूं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल टीस थी। अजय सिंह जी तो तिहाड़ जेल के उसके पीछे बंद थे। अजय सिंह चौटाला जी का क्या रोल हो सकता है ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनको भी पार्टी से निकाल दिया। अभय सिंह चौटाला जी मेरे चाचा हैं, मेरे आदरणीय हैं, मगर उनको मेमोरी लॉस की शिकायत है। वो ये बताएं पार्टी से हम छोड़ करके गए थे या उन्होंने पार्टी से निकाला था। आज भी उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। मेरे पिताजी सकारात्मक व्यक्ति हैं। जिस दिन से उन्हें पार्टी से निकाला गया इनेलो से, और आज लगभग 2018 के बाद 19 के बाद 6 वर्ष हो गए, मेरे पिताजी ने कभी अपने मुंह से इनेलो और इनेलो के अंदर रहने की या इनेलो में वापस बुलाने को लेकर के कोई नकारात्मक बात नहीं की, सकारात्मक बात की। आपने भी पूछा या किसी ने भी पूछा, उन्होंने सदैव कहा कि अगर वो बुलाएंगे तो वो बड़े हैं और बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही हमें सिखाया गया है। आज भी मेरे पिताजी ने कुछ गलत नहीं कहा, वही कहा कि मैं अभय सिंह जी की बात की चिंता नहीं करता, अगर चौटाला साहब भी कह देंगे तो फिर उनकी बात को हम नकारेंगे नहीं। आज भी उन्होंने वही कहा। मेरे पिताजी सकारात्मक बात कर रहे हैं, और जिनकी नकारात्मक और जहरीली बातें करने की आदत है वो वैसी ही बात कर रहे हैं जैसी उनकी फितरत है। भाई साहब, आपको लगता है कि अगर ओपी चौटाला जी खुद प्रयास करें तो आप कोई ना नहीं करेंगे, कोई वहां पर प्रेशर नहीं होगा, या आप तैयार हो जाएंगे? उनके कहने के बाद हमारी हैसियत ही नहीं बचती कि हम ना करें। तो ये सवाल वही तो अजय सिंह जी कह रहे हैं कि प्रयास अगर जिन्होंने निकाला है अगर वो ही वापस बुलाएंगे तो ये हमारी जिम्मेवारी होगी परिवार के छोटे होने के नाते कि हम उस परिवार चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को और उस पार्टी को और मजबूत करें। मगर जब पार्टी से निकाला उन्होंने है तो बुलाएंगे भी वही, इसमें अभय सिंह चौटाला जी का तो कोई रोल ही नहीं। आपको क्या लगता है भाई साहब, अब रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है? क्या ओपी चौटाला तक डॉक्टर अजय सिंह जी की बात पहुंच रही है, या फिर मीडिएटर कोई और? ये बातें टेलीविजन के कैमरे पर नहीं करने की होती। वो तय होगा, जैसा होगा, जो होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। मगर हम सकारात्मक हैं, नकारात्मक नहीं है। मगर अभय सिंह जी सोचेंगे कि वो कड़वी कड़वी बातें कहते रहें और हम मीठी मीठी कहते रहें, तो फिर उनको इल्म होना चाहिए कि मैं भी बैठा हूं इस पार्टी में
उनकी सारी बात नहीं सुनी जाएगी और वो जो बात कहेंगे, जिस भाषा में कहेंगे, तो फिर उसका जवाब उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाता रहूंगा कि अभय सिंह जी, कितनी गहरी साजिश के तहत आपने ये काम किया था। ठीक है भाई साहब, अभी लोकसभा चुनाव में चुनाव से ज्यादा एक शब्द चल रहा है, वो है विरोध। अभी दुष्यंत चौटाला जी का भी विरोध हुआ, कल डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला जी का विरोध हुआ, और आज आपका भी विरोध। नहीं, मैं आज आ रहा था तो मुझे एक टेलीफोन आता है और मुझे कल ही सूचना, मतलब जो सीआईडी के लोगों का मुझे टेलीफोन आया जी। उन्होंने मुझे कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के सिरसा के कार्यालय में कल इनके नेताओं के आदेशानुसार मुझ पर अटैक करने का एक षड्यंत्र रचा है। और मैं जैसे ही वहां से निकला तो वो टेलीफोन मैंने काटा ही था, इतने में कुछ इस किस्म के लोग मेरा विरोध करने पहुंच गए। तो मैंने उनसे तर्क पे बात की। आप और मैं पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने पूछा कि मेरा क्यों विरोध कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आपने बीजेपी की गोद में बैठने का काम किया। मैंने कहा, मैंने जितना किसान आंदोलन में सहयोग, समर्थन, जो मेरी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी थी, उससे ज्यादा अगर मैंने इस पक्ष में रह करके मेरे अलहदा किसी ने किया हो तो मुझे बताओ। अगर तुम्हारा सहयोग करने वाले के साथ भी तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा सहयोग कौन करेगा? तो उनके पास जवाब नहीं था। वो अभय सिंह जी के भेजे हुए, इनेलो के भेजे हुए गुंडे थे। आधों ने शराब पी रखी थी, कुछों का नाम चिट्टे का व्यापार करने वाले में आता है, और 4-5 लोग थे। जिस गांव का था, जिस गांव में मैं था, पिपली में, मैंने वहां ये भी पूछा कि तुम्हारे गांव का इनमें है क्या कोई? दूसरे के गांव के ठेकेदार तुम क्यों बन रहे हो? तो इस बात का भी जवाब नहीं था। तो मैंने कहा, मेरे से क्या चाहते हो? इस बात का भी जवाब कोई नहीं था। वो तो प्रायोजित तरीके से, स्पॉन्सर्ड तरीके से अभय सिंह चौटाला के इशारे पर पैसे लेकर के कुछ उठाई गिरे, इस तरह का नशा पता करने वाले लोग जो है मेरे सामने आए थे। मेरा विरोध किसान, मेरे जो परिवार के लोग हैं, वो कर ही नहीं सकते। मैंने किसान नेताओं से बात की, बहुत सारे लोगों से बात की। मैंने पूछा कि मेरा विरोध करने का आपने कोई फैसला किया है क्या? जो हरियाणा के किसान नेता हैं वो कहते हैं कि तेरा विरोध करने का हमने कोई फैसला नहीं लिया, ना ही तेरा विरोध हम करेंगे। तो आपको लगता है भाई साहब, जेजेपी का जहां जहां भी भिवानी से लेकर जिस जिस गांव में विरोध हो रहा है, आपको लगता है कि हर जगह प्रायोजित तरीके से कुछ लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो इनेलो के लोग हैं, जहां जिसकी जैसी कैपेसिटी है, वो दुष्यंत चौटाला की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा करके 35 साल के नौजवान की राजनीतिक हत्या करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम गांव में चाय पी रहे हैं, 20-20, 30-30 जगह चाय पी रहे हैं, मैं दिन में 50-60 लोगों के घर जा रहा हूं, क्योंकि अब भाषण का टाइम नहीं है, खेतों में किसान हैं। तो ये जो चाय पिलाने वाले, हमारा सहयोग समर्थन करने वाले कौन लोग हैं? क्या ये किसान नहीं है? क्या ये हमारे अपने नहीं हैं? और ये जो इस तरह के लोग हैं, इनका हश्र तो आपने पंजाब के इलेक्शंस में देख ही लिया था। ये सब चुनाव लड़े थे और सभी की जमानत जब्त हुई थी। भाई साहब, आपको लगता है कि बीजेपी से जब गठबंधन टूटने के बाद अब आपका बीजेपी से वास्ता नहीं रहा है, लेकिन इससे पहले आप बीजेपी के, खास करके दुष्यंत चौटाला, बीजेपी में अच्छा महसूस करते रहे हैं, लेकिन ऐसा अचानक कैसे हुआ है कि बीजेपी से बाहर होने के बाद अब आप, हमें नजर लगता है, आता है कि अग्रेसिव नजर आ रहा है? मेरा कोई भी बयान उठा के 4.25 साल में बता दीजिए जो बीजेपी के पक्ष का हो, बीजेपी के किसी नेता के पक्ष का हो। हालात ऐसे थे कि हरियाणा को स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, हरियाणा की उन मांगों को मनवाने के लिए, हम 15 साल से जो विपक्ष में थे, एक बार सत्ता में आना जरूरी था और सत्ता में आकर के ही वो काम किए जा सकते थे। उनमें से 70-80% काम हमने कर लिए। वो कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ये जब मजबूर हो तो ये ठीक रहती है, ये मजबूत नहीं होनी चाहिए। और ये मजबूर थी, तभी ये दुष्यंत ने काम करवा लिए सारे के सारे। आज देख लो ना सरसों का क्या हाल है। जो मंडियों में किसानों को ट्रालियों के ऊपर सोना पड़ रहा है। एक ही सीजन में क्या हो गया कि दुष्यंत की सरकार के जाते ही सारी परिस्थितियां बदल गई। तो ये मजबूर हैं तब तक ही ठीक है, और हमने इनको मजबूर की करके रखा 4-4.5 साल। तो ये बात भी आपको सोचनी समझनी होगी। बाकी भविष्य के अंदर
हम हरियाणा की जनता का विश्वास प्राप्त कर करके पूर्णतः सरकार बनाएंगे। भाई साहब, छोटा सा सवाल है, किसान कह रहा है कि आपने सरकार का हिस्सा बनकर साथ दिया, किसानों को जाने से रोका, पत्थर लगाए, रास्ते रोके। अभय सिंह चौटाला जी ने हमारे से पहले, जब हमने तो बाद में ज्वाइन करी थी ये सरकार, एनलाबाद के चौक पे खड़े होके, चौपटा के चौक पे खड़े होके क्या कहा था, रिकॉर्डिंग आपके पास भी नहीं है तो मैं भिजवा दूंगा। वो सरकार में शामिल होने नहीं जा रहे थे। राज्यसभा का वोट किसको डाला था किसान आंदोलन के बाद? किसी के पास जवाब नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने समय समय पर बीजेपी की कैसे कैसे मदद की, सबको पता है। किरण चौधरी ने अपना वोट गिरा करके बीजेपी के लोगों को दिया। दुष्यंत ही क्यों? आज यहां मनोहर लाल खट्टर और वो दूसरे जो अभी के सीएम है सैनी साहब आए हुए हैं, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा। यहां आकर के हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? हम तो सरकार में भी नहीं है। ये एक सिंपल एजेंडा है कि किसी तरह इन जेजेपी वालों को रोको और दुष्यंत को पॉलिटिकली कमजोर करो, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी भाई साहब, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक बयान दिया कि बीजेपी ने जेजेपी को सीडी की तरह यूज किया। जब सीडी के ऊपर टॉप था तो हमें मनोहर लाल ही कह रहे हैं। मनोहर लाल जी ने क्या कहा कि जब तक हमें बैसाखी की जरूरत थी तो बैसाखी से हमने उसका वो किया। तो ये इनकी नीयत को दर्शाता है और इस बात का जवाब इनको मिल जाएगा। अगर आपकी यूज एंड थ्रो करने की पॉलिसी है तो फिर आपको रिजल्ट उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज हरियाणा में एक आम सामान्य चर्चा है कि 10 में से आधी सीटों पर आ गई है बीजेपी। चुनाव आते आते मई 25 का चुनाव है हरियाणा में। मेरे हिसाब से कोई गुड़गांव की सीट या एक आधी सीट की और मैं नहीं कह सकता, बाकी 8 या 7 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी हार रही है। और देश में 400 पार वैसा ही है जैसा 75 पार का नारा था, और ये सीमित हो जाएंगे बहुत कम पर। ठीक है। अभी भाई साहब, चर्चा ये है कि निशांत सिंह के टच में कई और नेता भी हैं, जिक्र उसमें सिरसा डबवाली का भी हो रहा है कि जेजेपी से कुछ और नेता भी जा सकते हैं। उन्होंने भी ये बयान दिया। आपको लगता है उनके टच में कोई नेता है? अब ये तो वो जान सकते हैं। नेता तो टच में प्रदेश अध्यक्ष थे, वो सभी थे, हम सब लोग उन्हीं के टच में थे। मगर वो जब गए हैं तो उनके साथ एक ही आदमी गया है, उसका भी वापस आने का मन कर रहा है। वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे, और बाकी तो कोई दूसरा आदमी नहीं गया उनके साथ। सुना है कि हुड्डा के टच में है, वो कांग्रेस को ले सकते हैं। अशोक अरोड़ा उनका मित्र है, अशोक अरोड़ा ही उन्हें लेके गया है। सब जानते, सारे सब लोग पॉलिटिकल बातों को जानते हैं। अशोक अरोड़ा ने उनको हुड्डा के नजदीक लगवाया है, और कोई पता नहीं क्या बात उनकी हुई होगी, क्या नहीं हुई, मगर वो ये नहीं बता सकते कि वो छोड़ के क्यों गए। बार बार उस सवाल को टालेंगे। 10 सालों के बाद भाई साहब चौधरी वीरेंद्र सिंह की वापसी कांग्रेस में हो गई है, और वो कह रहे हैं कि अब हुड्डा और मैं मिलकर बोरिया बिस्तरा बांधेंगे। मैं कल उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो वीरेंद्र सिंह जी कहने लगे कि ये बीजेपी वाले बड़े खराब हैं, अगर 2 दिन पहले मुझे बता देते कि दुष्यंत को निकालना है तो मैं छोड़ के क्यों जाता। वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा के अकेले एकमात्र नेता ऐसे हैं इस स्टेचर के जो केंद्रीय मंत्री स्तर रह चुके हों, जिनको ये नहीं पता कि उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा मंदिर के मुद्दे की है, उनकी विचारधारा सामाजिक मुद्दों की है, सेक्युलर मुद्दे की है, या उनकी विचारधारा कांग्रेस की कॉर्पोरेट सोच की है। इसीलिए वो कभी नेता नहीं बन पाए, इसीलिए वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनके बेटे कहते हैं मेरे पे जनता का क्या एहसान है, मैं तो आईएएस की नौकरी छोड़ के आया था। तो इस तरह के लोगों को लोग पसंद नहीं करते, इनकी विचारधारा नहीं है। हम हैं तो हमारा वजूद जितना कहे वो हमारा खुद का तो है। क्रेडिबिलिटी आदमी की खुद की होती है, और ये लोग क्रेडिबिलिटी के मामले में जीरो हो चुके हैं, शून्य हो चुके हैं। अभी भाई साहब, जिस तरीके से देखा कि 10 सीटों पर बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है, क्या लगता है लोकसभा को लेकर जेजेपी की क्या तैयारी है? कब तक आप टिकटों का अनाउंस करेंगे? कौन बड़े चेहरे हो सकते हैं इस बार? खास करके हिसार को लेकर चर्चा है। हिसार या सभी 9 सीटों पर जल्द 2-3 दिन के अंदर घोषणा हो जाएगी। हमारे उम्मीदवार अव्वल उम्मीदवार होंगे, बेस्ट उम्मीदवार होंगे, हर क्षेत्र से आते होंगे, हर वर्ग से आते होंगे। 36 जात के लोगों का समीकरण बिठा करके पार्टी मजबूत लोगों को टिकट देगी, जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट देगी। जेजेपी लोकसभा के चुनाव में अच्छे गणित में नंबर लेकर के आएगी, जीत के जाएगी, और दुष्यंत चौटाला जैसे सांसद दोबारा पुनः इस देश को मिलेंगे
जो किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई दिल्ली में लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। आपका धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ थे जेजेपी से प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह जी चौटाला, जो तमाम सवालों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर अब जहां पर भाजपा मैदान में चुनावी कैंपेन कर रही, वहीं पर आईएनएलडी की बात करें, जेजेपी की बात करें, कांग्रेस जल्द ही उम्मीद है कि आने वाले 1-2-4 दिनों के भीतर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर मैदान में उतरेगी। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।